हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ हार्म ओसीडी के सॉल्यूशंस के बारे में। कभी चाकू देखकर, कभी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट देखकर ऐसा डर लगता है ना कि कहीं हम किसी को हार्म ना करते हैं। अलग अलग तरीके से हमारा दिमाग हमें ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम किसी को हार्म कर सकते हो, तुम्हारा कंट्रोल तुम लूज कर सकते हो। ठीक है, तुम नहीं भी चाहते, लेकिन अगर तुम्हारा कंट्रोल खो गया और तुमने कुछ हार्म कर दिया तो फिर क्या होगा? हमारा ब्रेन हमें इमेजेस के थ्रू, हमें कुछ थॉट्स के थ्रू, कुछ अर्जेस के थ्रू बार बार ऑक्यूपाइड रखता है और हम बार बार यही रीएश्योरेंस खुद को देते रहते हैं या दूसरों से लेते रहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। हार्म ओसीडी उन लोगों को और भी ज़्यादा सफ़र कराता है जो मॉरली बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाईली एम्पैथेटिक होते हैं, या जिनको अपना कंट्रोल खो जाने का डर लगता है, या जो इस बात से अनअवेयर होते हैं कि थॉट्स जस्ट थॉट्स होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनको ऐसा थॉट आ रहा है तो शायद ऐसा एक्शन हो ही जाएगा। तो उन्हें थॉट एक्शन थॉट इवेंट फ्यूजन होता है। बहुत सारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है और वो जान भी नहीं पाते हैं कि अमिगडाला ओवर एक्टिव हो गया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे या तो करेक्ट करने में या फिर उसे सप्रेस करने में लग गया है। और आपका जो एरर डिटेक्टिव सिस्टम है वो मिसफायर कर रहा है और उसका रिजल्ट कि उस तरीके के थॉट्स इमेजेस आपको टॉर्चर करते रहते हैं। माय डियर वंस, ओसीडी किसी भी तरीके का हो, बहुत टॉर्चर करता है। और ओसीडी की साइकिल को तोड़ना बहुत ही आसान है। इससे बाहर निकलकर नॉर्मल लाइफ जीना सच में आसान है। बस थोड़े से आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो मैं आपको ऐसे 20 टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपनी हार्म ओसीडी की साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अब इस जर्नी को बहुत फास्ट और पीसफुल बनाने के लिए आपको ब्रेथ वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। इसलिए आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने नर्वस सिस्टम को काम करें, अपनी बॉडी को ब्रेथ वर्क के थ्रू एक सेफ्टी का एहसास कराएं। तो चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो हार्म ओसीडी में भी सेम वही साइकिल होता है जो किसी और थीम में होता है। अब एक पर्सन को जब हार्म कर देने के थॉट्स आते हैं कि वो अपने ही लव्ड वंस को, जैसे एक लेडी को थॉट आता है कि वो अपने बच्चे को हार्म कर देगी। उसका बच्चा अगर उसके आसपास होता है और वो किचन में कुछ काम कर रही होती है, कोई सब्जी काट रही होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो चाकू उसके सीने में घोंप देगी। तो उसके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं ना, आपकी वैल्यूज़ अलग हैं, लेकिन आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं तो बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत शेम फील हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं कैसी माँ हूँ, ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। तो अलग-अलग लोगों के दिमाग में अलग-अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट थी, उनके मन में थॉट आता था कि जब भी वो किसी बुजुर्ग महिला को देखती थी, तो उनको इस तरीके का थॉट आता था कि वो उनके हिप पर लात मार रही है और वो गिर गई हैं और उनकी हड्डी टूट गई है। तो ये थॉट उनको इतना परेशान करता था, इतना ज़्यादा अंदर तक उन्हें तोड़ देता था, गिल्टी फ़ील कराता था कि वो बहुत रोती थीं और अपने आप को कोसती थीं और बार-बार अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन से बचाती थीं कि मुझे किसी भी ऐसे एल्डरली जो वुमेन्स होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट में ना जाना पड़े। तो आप ये देखो कि डे टू डे लाइफ़ में कितनी स्ट्रगल ऐड हो जाती है ऐसे लोगों की। तो आप अगर इस थीम से सफ़र कर रहे हैं या आपका कोई भी अपना या जानने वाला इस थीम से सफ़र कर रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कर दें। चलो अब सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक टिप है कि आपको लेबल करना है क्विकली। जैसे ही इस तरीके की कोई थॉट आए, कोई भी इमेज आए, उसको बिल्कुल क्विकली लेबल कर दो कि ये हार्म ओसीडी का थॉट है, क्योंकि वो रियलिटी है ही नहीं। आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। आप चाहे एस्केप लेकर, आप चाहे रीएश्योरेंस लेकर, सॉरी फील कर कर, सॉरी बोलकर, कुछ कन्फेस कर कर, किसी भी वे में आप उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो, इसलिए वो आपके अंदर रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही वो आए तो आप क्या करेंगे, उसे इमीडिएटली उसे ना नाम दे देंगे, एनालाइज नहीं करेंगे। तो जैसे हैं दिस इज माई हार्म ओसीडी, कोई रियल डेंजर है ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि
आप ना उस लूप में फँसने से बच जाते हैं। अरे यार! मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मेरे मन में ऐसा ख़्याल कैसे आ सकता है? क्या मैं बुरी इंसान हूँ? ये सब जो रुमिनेशन चालू हो जाता है, उस सब से आप बच जाएँगे। तो आप क्विकली जैसे ही वो थॉट अपीयर हो, इमेज की फॉर्म में, वर्ड्स की किसी भी फॉर्म में, तुरंत उसको आप लेबल करते हैं। इससे आपके और थॉट के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा एंड आप इस बात को समझ जाएँगे कि अभी मेरे ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है। इसलिए ये जो फ़ॉल्स डेंजर है मुझे रियल डेंजर जैसा लग रहा है, जबकि रियलिटी ऐसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना मेरा कोई इंटेंशन, ना मैंने ऐसा कोई एक्शन लिया और ना ही मेरे मन में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही कि किसी से कोई नाराज़गी वगैरह चल रही है या मेरी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ही है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मेरा काबू नहीं रहता गुस्से पर और एकदम से मुझसे कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो आप इस बात के लिए अवेयर हैं। आपको पता है अंदर से कि आप ऐसे है ही नहीं, आप किसी को हार्म करना ही नहीं चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके के थॉट से आपको तकलीफ भी हो रहा है। जो लोग सच में बहुत वॉयलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जो सच में किसी को हार्म करना चाहते हैं, उनको कहाँ कोई गिल्ट फील होता है। वो तो खूब आराम से बिना सोचे समझे हार्म करते हैं और उसके करने के बाद भी कितना भी डैमेज हो जाए सामने वाले की बिल्कुल लाइफ भी चली जाए, उसके बाद भी उन्हें किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट कुछ नहीं होता है। आप ऐसे नहीं हैं। आपके मन में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं इसलिए ये आपको और ज़्यादा पेन फील करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इन थॉट से एक दूरी बना लेंगे, तो फिर वो अवेयरनेस आपके पेन को रिड्यूस कर देगी। एकदम प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और है मे बी यस, मे बी नो, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि भाई मैं कभी हार्म नहीं कर सकता। तो आप ना अपने आप को ये सच में सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली प्रूव करना चाहते हैं कि मुझसे तो कोई हार्म हो ही नहीं सकता। तो इस प्रूविंग को आप छोड़ दें। तो यहाँ पर देखो कि मे बी आई कुड, मे बी आई कुडंट, मतलब मैं कर भी सकता हूँ, कर नहीं भी सकता हूँ। सो आई एम चूजिंग नॉट टू एंगेज विद द थॉट। और उस टाइम पर आप चूज कर रहे हो कि मुझे उस थॉट से एंगेज नहीं होना है। तो कभी कभी ऐसा हमारी सबकी जिंदगी में हो जाता है कि कोई हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, बिल्कुल टॉर्चर ही कर दिया और हमें सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ जाता है जो लगता है कि ये किसी को हार्म करने जैसा है। बट सेल्फ डिफेंस में लिया हुआ कोई एक्शन किसी को हार्म करना थोड़ा ना होता है। तो कभी ऐसा हो सकता है, या जैसे बच्चों को कई बार डिसिप्लिन करने के लिए भी वॉइस रेज करनी पड़ जाती है, एक आध थप्पड़ भी लगाना पड़ जाता है, तो वो हार्म करना थोड़ा ना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस से लिया हुआ एक एक्शन होता है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत एंगर इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी अंदर उनके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, तो वो कई बार खुद को भी या दूसरे को भी हार्म करने का इस तरह से सोचते हैं या कर भी देते हैं। तो थॉट्स तो बहुत लोगों के मन में आता है, कुछ लोग उसको एक्चुअल में एक्शन में भी ले आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर इस बारे में पूरी तरीके से अवेयर और कॉन्फिडेंट होते हैं कि सब जो हुआ वो सब जो ग्रजेस होल्ड किए हुए थे अंदर से, उसकी वजह से इस तरीके से रिएक्शन आया, जो बिहेवियर में भी रिएक्शन आया, और वो उसके लिए सॉरी फील करते हैं, अपने अंदर से उस रिग्रेट गिल्ट की फीलिंग को रिलीज करते हैं और फ्री हो जाते हैं और फिर नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन उस चीज़ का ऑब्सेशन नहीं होता है। लेकिन ये जो बीमारी है जिसमें आपको हार्म कर देने के इंट्रूसिव थॉट आ रहे हैं, इसमें आपका जो गिल्ट का साइकिल है, जो रिग्रेट का साइकिल है, जो थॉट का साइकिल है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि कोई रियलिस्टिक सिचुएशन में तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ, परेशानी हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो एंड हो गया। लेकिन ये नेवर एंडिंग साइकिल की तरह है, क्योंकि रियलिटी में कुछ हुआ ही नहीं ना, सिर्फ आपका माइंड पॉसिबिलिटी में बात कर रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो रियलिटी को फेस करके खत्म किया जा सकता है, लेकिन जस्ट वो पॉसिबिलिटी जो एक इमेजिनेशन है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे कैसे फिनिश किया जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ माइंड की अपनी असम्पशन है, इमेजिनेशन है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो इसलिए उस अवेयरनेस के साथ हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। ये इंश्योर नहीं करना है कि नहीं, मुझसे तो कभी हार्म हो ही नहीं सकता। जब आप ये सब करना छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा।
और देखिए ईआरपी का है ये। सो ग्रेजुअली आपको जो भी आपके फियरफुल जो थॉट्स हैं, इमेजेस, जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह जिनसे भी आपको डर लगता है, वो सबका आपने एक लेटर बनाना मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में सिखा भी चुकी हूँ। तो अब देखो कैसे आपको एक्सपोजर करना है। जब आपने वो लिस्ट बना ली है तो ऐसे रीड अबाउट पीपल विद इंट्रूसिव थॉट्स, जिनको इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट्स आती है उनके बारे में पढ़ो, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये मैं ऐसा नहीं हूँ। गिल्ट फील करने वाली, रिग्रेट फील करने वाली बात नहीं है। ये जस्ट जैसे नॉर्मल और कोई बीमारी होती है, उसी तरीके से ये भी एक बीमारी है जो ठीक हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो आपको ना अपने अंदर से वो जो एक आइडेंटिटी ही ऐसी लग रही है डिस्टॉर्टेड, आप अपने आप को ही खराब इंसान मान लेते हैं, वो सारी की सारी फीलिंग्स रिलीज हो जाएंगी। और क्या कर सकते हैं आप ना, किचन में नाइफ लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो कोई भी एक पर्सन फैमिली का जिस पर आप बिलीव करते हैं, तो उसको साथ में रख लेना ये एक्सपोज़र करते हुए। नाइफ़ लो और अगर आपको लगता है कि आप फैमिली मेंबर को किसी को हार्म कर सकते हो, तो उस नाइफ़ को पकड़ कर उनके पास ही रहो और आप महसूस करोगे, आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। आपने सेफली उस चाकू को पकड़ रखा था या कोई और भी शार्प ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ रखा था और कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी चीज़ से जैसे आपको लगता है कि आप हार्म कर दोगे, जैसे वो लेडी जिनकी मैं बात बता रही थी, तो उनकी मदर इन लॉ थी 60 प्लस, तो उन्होंने बोला आप उनके पास बिल्कुल क्लोज़ खड़े रहो, बैक से खड़े रहो। आपको ऐसा लगता है ना आप उनके हिप पर किक कर दोगे और उनको गिरा दोगे, तो आप उनके पीछे इस तरीके से खड़े रहो और देखो कितना कंट्रोल में रहते हो, कितना लविंग, कितना जेंटल, कितना केयरिंग हो आप उनके लिए। आपको इस थॉट से इतना ज़्यादा अपराध बोध महसूस हो रहा है, आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन आपको फेस करना होगा। तो जब 4-5 बार उनको इससे एक्सपीरियंसेस आए कि उनके घर में कोई और बड़ी उम्र की औरत आई, तो फिर उन्होंने उसके पास ऐसे ही अपने मन में तो इंटेंशन थी कि मुझे एक्सपोज़र करना है, लेकिन आप सामने वाले को तो नहीं बता सकते ना। तो उस तरीके से प्लान करके जब एक्सपोज़र किए, तो हमें पता चला कि हाँ, ये महज़ एक थॉट है, ऐसा कुछ भी नहीं है और उनका डर वो खत्म हुआ। क्योंकि इसमें वो जो डर है ना, वो डर आप पर हावी हो जाता है और डर को खत्म करने का एक ही तरीका है उसका सामना करना। तो आप कुछ भी ऐसा जिससे भी आपको डर लगता है, उसको आप यूज़ करो, अवॉइड मत करो। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, इमेजिन करो कि आप किसी को हार्म कर रहे हो लेकिन फिर भी आप शांत हो, काम हो। इस तरीके की इमेजिनेशन से अब आप सोचेंगे क्या इससे प्रॉब्लम नहीं बचेगी? नहीं जी, इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। आप अपनी इमेजिनेशन देखो कि हाँ, चलो भाई आप किसी को हार्म करते हो, क्योंकि दिमाग वैसे भी इमेज क्रिएट ही तो कर रहा है ना, ऐसे कि आपने किसी को हार्म कर दिया। तो देखो कि वो इमेज आ भी रही है, लेकिन आप फिर भी शांत हो, बिल्कुल शांत हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हो किसी को हार्म करने के लिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो जो थॉट्स आपका दिमाग बना रहा है, जिस तरीके से आपको डराने की कोशिश कर रहा है, उस डर की इमेजिनेशन के साथ आप कंफर्टेबल हो रहे हो, काम हो रहे हो कि आप ये कुछ इमेज भी बनाए दिमाग, तो मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। मुझे काम रहना है कि जस्ट एक इमेज ही तो है, दिमाग बना रहा है। ओह! दिमाग की क्या क्रिएटिविटी है बताओ, देखो बना रहा है। मेरे को इंक्लूड कर लिया इसने इस सीन में। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो वो इमेजेस जो आपके दिमाग में आती हैं ऐसे हार्म करने की या थॉट्स आती हैं, वो सब इफेक्टलेस हो जाएँगी। उनके आने से जो बॉदरेशन होती है आपको, वो बॉदरेशन खत्म हो जाएगी और जैसे ही आपका इमोशनल रिएक्शन उससे अलग होगा, तो आपका ब्रेन एक मैसेज ले लेगा कि इन थॉट्स की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है, तो अपने आप ही वो सब फेड होने शुरू हो जाएँगे। आपका शुरुआत में गोल ये नहीं है कि मुझे इस लेवल पे एकदम से पहुँचना है कि थॉट ना आए, इमेज ना आए, जब ये आना बंद हो जाएँगी तभी मुझे लगेगा मेरी रिकवरी हो गई है। ये भी रिकवरी है कि वो अगर आ भी रही है, तब भी आप शांत हो, एकदम काम हो, एकदम नॉर्मल हो, एकदम न्यूट्रल। तो ये भी रिकवरी है, तो ये बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है ड्रॉप रीअश्योरेंस सीकिंग। भई रीअश्योरेंस लेना रीइंफोर्समेंट ऑफ ओसीडी है ना? तो चेक नहीं करना कि एम आई अ बैड पर्सन? अरे कहाँ तुम बुरे इंसान हो? इतना तो गिल्ट, रिग्रेट लेकर फ़ील कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, रोते रहते हो, माफ़ी माँग रहे हो, कहाँ से बुरे इंसान हो गए? बुरा इंसान ऐसा कहाँ करता है भई? ठीक है? सो ना तो कन्फेस करना है उन इंट्रूसिव थॉट्स को, ना ही किसी से रीअश्योरेंस लेनी, किसी भी तरह से कोई चेकिंग कुछ नहीं करनी है। ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल देखो, इफ यू आस्क अ फ्रेंड, डू यू थिंक आई वुड हर्ट समवन? जब भी इस तरीके का अंदर आए, है ना? पूछते हैं ना हम
किसी से पूछते हैं, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, किसी से भी पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी को हार्म कर सकती हूँ क्या? अरे जब भी इस तरीके की आ जाएगी पूछ लूँ, तो क्या करो इम्पोर्टेंट? पॉज़ करो। नोटिस करो उस अर्ज को, क्योंकि जिस भी चीज़ को तुम नोटिस करना शुरू कर देते हो, देखना शुरू कर देते हो, वो अपनी पावर लूज़ करना शुरू कर देती है। एटलीस्ट 15 मिनट्स होल्ड करो। मोस्टली अर्जेस वहीं पर फेड हो जाती हैं और फिर भी हल्की-फुल्की बचेगी इतना कि आराम से संभल जाएगी और धीरे-धीरे वो खत्म हो जाएगी। और है आपका अलाउ द इमेज टू स्टे। आ रही है वो इमेज, आने दो। क्लोज़ करो अपनी आईज़ को इंटेंशनली। वो सारे के सारे जो फ़ियरफुल सिनेरियोज़ हैं उनको लेकर आओ। 1-2 मिनट, 5-7 मिनट उसको दिमाग में रखो जब तक कि वो डिस्ट्रेस ड्रॉप ना हो जाए। क्योंकि मान लीजिए आपकी एंग्ज़ायटी अभी 10 पर है। जब आप उसे देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्रेन उससे ऊब जाएगा और वो एंग्ज़ायटी जो डिस्ट्रेस है वो ड्रॉप हो जाएगा, है ना? जैसे इमेजिन होल्डिंग अ नाइफ नियर लव्ड वन्स विदाउट न्यूट्रलाइजिंग, आई वुड नेवर डू दैट। कुछ अंदर के इंटरनल डायलॉग्स में नहीं रिपीट करना है, जस्ट सिर्फ वो सब देखो, बुरे से बुरा देखो, बुरे से बुरा हार्म करना। जैसे एक लड़का था, उसको इस तरीके के थॉट्स आते थे कि वो अपनी बालकनी पर अगर कभी भी खड़ा है तो वो ना थूक देगा किसी के ऊपर भी, और ये हार्म इस तरीके से हार्म करेगा। या उसकी बालकनी में कोई गमला रखा है तो वो गमला फेंक देगा। इस तरीके के उसको 2 चीज़ें बहुत परेशान करती थी कि ये थूक कर हार्म करेगा किसी को या फिर गमला फेंक देगा। अब गमला किसी के ऊपर गिर गया अगर तो सर्वर फट जाएगा। उसको ये डर था कि फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी हो जाएँगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे माँ-बाप को बहुत शेम फ़ील होगी। उसके दिमाग ने तो आगे तक की भी चेन बना ली कि अगर मेरे फ़ादर को इतना शेम फ़ील होगा, हो सकता है वो आत्महत्या कर लें। इस तरीके का पूरा दिमाग कहानी बनाकर उसको इतना बुरी तरीके से डरा देता था कि अपनी ही बालकनी में जाना उसने बंद कर दिया। अब समझना हमें ये है कि यहाँ पर ये नहीं कि चलो भाई बालकनी में मत जाओ, कोई बात नहीं अगर बालकनी में जाकर डर लग रहा है। लेकिन ये तो फिर ना और दूसरी चीज़ पर भी शिफ्ट हो जाता है, अगर आप वहाँ से एस्केप लोगे, आप अवॉइड करोगे सिचुएशन को। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपका दिमाग आपको बख्श देगा। हो सकता है वो दूसरी चीज़ को लाकर खड़ा कर दे कि अच्छा अब ऐसे नहीं तो ऐसे हार्म करोगे। तो हमारे को ये समझना है कि कोई भी चीज़ कभी-कभी, क्योंकि क्लाइंट आते बोलते हैं मैम अगर हम ये करें ही ना, हम जैसे इसी ने बोला था कि अगर मैं बालकनी में जाऊँ ही नहीं तो मेरे को ये प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ़ बालकनी में जाकर ये प्रॉब्लम होती है, बाकी जगह तो भी नहीं होती है। तो तब उसको समझाना पड़ा कि ये अवॉइडेंस आप पर भारी पड़ेगी, क्योंकि माइंड फिर किसी और चीज़ में इसे कनेक्ट कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं कि अगर वो सिचुएशन हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एक और मेरे पास क्लाइंट ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उनको कार से वो था कि वो कार जब चला रहे हैं तो उनको ये था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे किसी भी बात से, क्योंकि मन में कोई भी थॉट आती है तो उनको लगता है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या कभी मैं कुछ सोचने लग गया, या मैं कार में म्यूज़िक चल रहा है और मैं उस म्यूज़िक को एन्जॉय करने में खो गया और मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तो ये हार्म होगा दूसरे के लिए। तो लोगों को अलग-अलग अलग-अलग तरीके से आते हैं, हार्म करने के थॉट्स। कुछ लोगों को सेल्फ हार्म के भी आते हैं। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, तो उनसे एक बार इस तरह की गलती हो गई थी कि मैरिज के बाद वो किसी और पर्सन से एंगेज हो गई थी, तो उसके बाद उनको बहुत गिल्ट विल्ट फ़ील हुआ उनको। उनको अंदर से जो उनकी खुद की एक इमेज थी, वो इनर सेल्फ उनको बार बार धिक्का आता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। लॉन्ग स्टोरी की उसके पीछे की क्या कहानी है, बट कट शॉर्ट करके मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना गिल्ट रिडन हो गई कि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो कहीं पर भी बालकनी, छत पे, कहीं पर भी ऐसी जगह पे हैं, वो वहाँ से कूद ना जाए और अपने आप को हार्म ना कर लें। इस तरीके के थॉट आते थे, या उनको इसी तरीके से कहीं पर भी कुछ भी दिखती थी, जैसे कपड़े सुखाने की वो लोहे वाली स्टील की जो चिमटियाँ होती हैं जो हम लगाते हैं कपड़े में कि कपड़े गिर ना जाए, उससे अपने आप को कहीं चोट ना ले, इस तरह से अपने गले में इस तरह ना कर ले। तो इस तरीके के अलग-अलग उनको थॉट्स आते थे। तो कोई भी इंसान को इस तरीके के कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं और उससे बॉदर करते रहते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना कुछ नहीं है, उसे फेस करो। हर समय एकदम से रियलिस्टिक सिनेरियो में फेस नहीं कर सकते हो तो इमेजिनेशन में फेस करो। जितना ज़्यादा उसे फेस करोगे, उतना ज़्यादा उसकी पावर लूज़ होती चली जाएगी, क्योंकि फ़ियर को फेस कर कर ही ख़त्म किया जा सकता है और आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाएगा। अमिगडाला जो ओवर रिएक्टिव है, उसके रिएक्शंस कम हो जाएँगे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो उसको सप्रेस करने की या करेक्ट करने की, चेक करने की कोशिश करता रहता है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आपका फायर अलार्म है, जो मिसफायर हो रहा है, वो भी शांत हो जाएगा और ये केमिस्ट्री पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट है डोंट न्यूट्रलाइज़ विथ प्रेयर और काउंटर थॉट्स। कई बार इतना एक्सेसिव प्रेयर से या काउंटर थॉट से मतलब
काउंटर थॉट आपको अगर बताया भी गया है कि भाई आपने एक बार अपने अंदर के सारे मेस को, कंफ्यूजन को, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी आप उसे नाम दें, उसको आपने रिजॉल्व कर लिया। अब आपके पास अपना एक नया थॉट प्रोसेस है। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसे कंपल्शन ही बना लो कि जब भी वो तुरंत उसे आप रिप्लेस करो, जब भी वो आए तुरंत आप उसे रिप्लेस करो। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से वो जो करेक्ट वाला थॉट है, उसको भी बार-बार रिपीट करने का एक ऑब्सेशन बन जाता है। तो हमें वाइज़ली किसी टेक्निक का भी यूज़ करना होता है। जैसे कभी किसी इंसान को बहुत डर होता है, तो स्टार्टिंग में किसी इंसान को अगर ये बताया गया कि भई अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप ना उस चीज़ की कोई क्लिप ले लो। लेकिन वो क्लिप लेने को ही ऑब्सेशन बना लेते हैं। तो समझना ये है कि हर चीज़ को जो समझाया जा रहा है, उसको उस तरीके से यूज़ करना है। उसका ओवर यूज़ या मिस यूज़ करना एक दूसरा ऑब्सेशन का साइकिल चालू कर देगा, वो कंपल्शन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज़िंग जो है ना, वो आपके ब्रेन को सिखाती है कि ये थॉट जो है डेंजरस है। अगर आप न्यूट्रलाइज़ करो उसे किसी भी तरीके से, तो क्या हो रहा है इसको? जैसे ही आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलेगा कि ये थॉट डेंजरस है, तो आपका ब्रेन फिर और सेफ्टी सीक करेगा। तो कंपल्शन करने से आपके ब्रेन को क्या लगता है, ओह! मैंने सेफ्टी का एक्शन ले लिया। बट वो क्या है, इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल से, व्हेन द थॉट, जब वो थॉट आए ना कि आई माइट स्टैब समवन, जब भी इस तरीके की थॉट आ रही है, तो ये मत कहो भगवान माफ करना। जस्ट उसकी बजाय क्या कहो कि ये महज एक थॉट है। तो जैसे आपने कहा भगवान माफ करना, तो क्या आपने अन्य से क्या है, उस थॉट को खतरा बता दिया। जस्ट थॉट है। आगे देखो, माइंडफुल डिफ्यूजन, थॉट्स को देखो ऐसे जस्ट मेंटल इवेंट की तरह, वो कोई सच्चाई नहीं है। और ये डिफ्यूजन टेक्निक्स ऑलरेडी 20 मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जिसमें बहुत सारी मेटाफोरिकल और टेक्निक्स थी। अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लो उसको। सो बोलो कि मुझे ये थॉट आ रहा है, आई एम हैविंग दिस थॉट कि मैं किसी को हार्म कर सकता हूँ। उसको बहुत ही धीरे धीरे कहो और उससे डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और देखो, एक्सपोज़र करना है सारे ट्रिगर्स को वन बाय वन, बिना अवॉइडेंस के। चाहे वो तुम्हारे कोई ऐसी न्यूज़ हो, तुम्हारे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों, कोई वॉयलेंस से भरी हुई मूवीज़ हों, कुछ भी हो, सबको अपने ब्रेन को रीइंट्रोड्यूस करो। क्योंकि शुरुआत में जब बहुत परेशान होता है, तो कई बार ये कहा जाता है कि अभी आप ना थोड़ा-सा इस तरीके की मूवीज़ वगैरह से जिसमें वॉयलेंस, हार्म का ये सब कुछ है, थोड़ा डिस्टेंस बना लो आप। या अभी जब तक आपकी एंग्ज़ायटी थोड़ी कंट्रोल नहीं हो जाती है, थोड़ा-सा आप सेफ्टी रखो। बट रीइंट्रोड्यूस तो करना ही है ना, तो रीइंट्रोड्यूस करना, क्योंकि आप इस तरीके की कंटेंट से या ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से बच तो सकते नहीं हो, तो रीइंट्रोड्यूस करना है उसे धीरे-धीरे। जैसे कोई भी माइल्ड एक्शन मूवी देखो जिसमें इस तरीके का हार्म हो। जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो उनको ना तलवार, भाले, कुछ भी इस तरीके के, जो पहले राजा-महाराजाओं के टाइम में तीर कमान वगैरह इस तरीके के कुछ भी थे, या जो यूज़ किया जाता है रिवॉल्वर वगैरह या नाइफ वगैरह, जो फ़िल्मों में यूज़ किया जाता है लड़ाई झगड़े का जब सीन होता है, तो हर चीज़ ही ना उनके लिए एक ट्रिगर बन गया था। तो हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे वो भगवान के सामने भी जाते थे, तो क्या था, उनको वहाँ पे शिव जी के पास जैसे त्रिशूल है ना? और देवी माँ हैं, या कोई भी ऐसी भगवान की मूर्तियाँ हैं जिनके पास कोई शस्त्र है, अस्त्र-शस्त्र जो होते हैं वो है, तो उससे भी उनको डर लगता था। और उनको ऐसा लगता था कि वो वहीं से निकाल लेंगे और नुकसान पहुँचा देंगे, या ऐसा लगता था कि वो भगवान जी की मूर्ति ही तोड़ देंगे। इस तरीके के भी उनके मन में हार्म करने के ख़्यालात थे। तो केवल इंसानों को नहीं, कुछ लोगों के मन में भगवान को भी हार्म करने के इस तरह से थॉट आ जाते हैं, खुद को भी करने के थॉट आ जाते हैं। बिल्कुल जो अननोन लोग होते हैं, सड़क पे चलते हुए, जिनसे कोई हमारा मतलब नहीं होता, उनको हार्म करने का भी डर लगने लग जाता है। और उनका जो डर होता है उसके पीछे कि अगर मेरा कंट्रोल चला गया तो क्या होगा? ठीक है, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन कंट्रोल चला गया तो क्या होगा? तो वो चीज़ उनको और ज़्यादा डरा के रखती है। तो कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपको हो, तो आप क्या करें, धीरे-धीरे इस तरीके की चीज़ों को फिर देखना शुरू करें, इनसे कंफर्टेबल होना शुरू कर दें। डोंट चेक इमोशनल रिएक्शंस। बहुत सारे लोग क्या है कि ना, ये अपने इमोशनल रिएक्शन चेक करते हैं कि क्या मैं कोई ऑब्जेक्ट देख लिया या कुछ भी इस तरीके से देख लिया, क्या मुझे कुछ अराउज़ल फ़ील हुआ, या मैं गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से अपने इमोशंस को चेक करते रहते हैं। ये भी भई एक तरीके का कंपल्शन है, मत करो। तो लेबल करना है कि ये चेकिंग है, ठीक है ना? मुझे अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करने की कोई भी नीड नहीं है।
नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करनी है आपको, ठीक है? समझो इंट्रूसिव थॉट्स जब भी आती है ना, क्योंकि आप ना सेफ्टी को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। भई जो इंट्रूसिव थॉट आ रही है, ये इंटेंशन थोड़ी ना आपकी। अब जब भी कुछ भी इस तरीके का इंट्रूसिव थॉट आ रहा है प्रिसाइज़ली तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम्हें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा परवाह है। आप समझो इस चीज़ को, ये थॉट जो हो रही है ना कि आई विल हार्म मीन्स माय ब्रेन वैल्यू सेफ्टी, इस बात को समझो कि जब ये थॉट आ रही है ना कि शायद मैं हार्म कर दूंगा, तो इस बात को समझो कि अच्छा, ये मैं हार्म कर दूंगा नहीं, जस्ट मेरा ब्रेन ना सेफ्टी इंश्योर करना चाह रहा है, ना कि ये कि मैं हार्म ऐसा कर दूंगा। तो जब भी कोई हार्म करने की थॉट आए, तो अपने आप को उसको इस तरीके से समझाओ। अब आपको ये लगेगा अभी तो आप मना कर रहे थे कि समझाओ मत, ये कंपल्शन बन जाएगा। अरे भाई, हर बार नहीं समझाना है, लेकिन कभी-कभी तो समझाया जा सकता है ना, अपने आप को रिमाइंड कराया जा सकता है। मतलब जस्ट आप एक रिमाइंडर दे रहे हो अपने आप को कि मैं ऑलरेडी इस बात को जानता हूँ कि ये जस्ट एक थॉट है, मेरा ब्रेन इस टाइम पर सेफ्टी इंश्योर करना चाह रहा है। तो बस इतना छोटा-सा हल्का-सा रिमाइंडर, लेकिन जैसे ही वो देखो कि अब हर बार अर्ज आ रही है इस चीज़ को बनने की, तो आप उसको सेंटेंस को चेंज कर दो। जैसे मुझे ऑलरेडी पता है ये क्या है। इस तरह से सेम चीज़ को रिपीट मत करो। थोड़ा-थोड़ा उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, तो वो कभी भी आपका कंपल्शन नहीं बनेगा। तो अलग-अलग टेक्निक्स हैं, तुमको जो सूट करती है वो अपने ऊपर लगा लेना। चलो अब आगे देखते हैं। कंपैशनेट सेल्फ टॉक, अपने आप को टॉर्चर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी गलती थोड़ी ना है। अब ऐसा हो गया, देखो इसके पीछे भी बहुत सारी वजह होती हैं। कुछ लोगों की वजह ये होती है कि वो ना कुछ इस तरीके का कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, और उस टाइम पर उनके जो रिएक्शंस होते हैं, जो उनके अंदर की केमिस्ट्री, या किसी को और किसी बात से स्ट्रेस चल रहा था, कुछ भी उसकी लाइफ में बहुत सही नहीं चल रहा था। बहुत सारे अलग-अलग रीज़न्स की वजह से उसकी केमिस्ट्री पहले हिली पड़ी थी, और इस तरीके से देखा, और कुछ उसके अंदर डर की फीलिंग हुई, और एक थॉट आया कि अगर मैंने कभी किसी दिन ऐसा कुछ किसी के साथ कर दिया तो क्या होगा? और उससे डर कर उसने कोई एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ रिपीट होने लगी। तो कुछ लोग ऐसे भी फँस जाते हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ है, बहुत अनफेयर हुआ है, उनके अंदर बहुत सप्रेस्ड एंगर, बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन है, उसकी वजह से उनकी एनर्जी इस तरीके से बाहर रिलीज़ होती है कि कुछ हार्म के थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही हाइली एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत ही मॉरली बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं रखते हैं कि थॉट्स महज़ थॉट होती हैं, या हम गलत भी सोचते हैं। तो अलग-अलग रीज़न्स की वजह से लोग इस सब में फँस जाते हैं। वो तो हर केस में उसका रूट कॉज़ क्या है, उस पर्सन से बात कर कर ही पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, अपनी सेल्फ इमेज बहुत कॉन्शियस होते हैं। उनको अपनी इमेज बहुत ही ज़्यादा होती है, उनकी इमेज ऐसी बना दी गई होती है शुरुआत में कि भई ये इंसान तो बिल्कुल कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो उनको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी को बियर नहीं करते हैं। तो अलग-अलग लोगों के साथ कुछ लोग नेचुरली बहुत ओवरथिंकर होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या उनकी जो कुछ नीड्स थी वो पूरी नहीं हुई, और उनके अंदर कभी भी वो सेफ्टी का एहसास उन्होंने फ़ील ही नहीं किया। तो वो बहुत सारी अलग-अलग रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से इंसान फँसता है। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इसका जो पूरा बेस, रूट कॉज़ में क्या-क्या रूट्स हो सकती हैं, उस सब पर भी वीडियो बना दूँगी। फिलहाल अब ये समझ लो कि कंपैशनेट होना है अपने आपके साथ, कि आप अपने आप को काइंडनेस से ट्रीट करें। ये एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज आपकी लाइफ में आया है, एक बीमारी है। इससे अपने आप को टॉर्चर मत करो। तो अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से बोलो, है ना? तो ये दिस थॉट हर्ट्स बिकॉज़ आई एम कंपैशनेट, नॉट डेंजरस। अपने आप को बताओ कि भई मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो वैल्यू करता है दूसरे इंसान को। मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान को मेरी वज़ह से तकलीफ़ हो, इसलिए मुझे ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ना कि इसलिए कि ये डेंजरस है। और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करो। अपने आप को लेबल करने, अटैच करने की बजाय अपने आप को इससे दूर रखो। अपने आप को पैम्पर करो, अपना ख़्याल रखो, अच्छे से खाओ-पियो, अच्छे से पहनो, घूमो-फिरो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। तो जब आप अपने आप को इस तरीके से अच्छे से डील करना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जर्नलिंग करनी है,
जब भी तुम एक्सपोज़र्स करते हो, उसके कुछ तो एक्सपीरियंस आते हैं ना, तो उसको जर्नलिंग करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। अपने ट्रिगर्स को रिकॉर्ड करो, जो भी अर्जेस हैं तुम्हारे, रिस्पॉन्सेज़ जो हैं, जो तुमने रेज़िस्ट किया उसके जो रिचुअल्स थे, जैसे ट्रिगर था नाइफ़ जो है ना, क्या कहते हैं, तुमने यूज़ किया डिनर टाइम पे ऐसे, तो अर्ज आ रही थी उसको छुपा लेने की। तुमने उस टाइम पर देखा कि डिनर टेबल पे रखा हुआ है और तुम्हें अर्ज आ रही थी छुपा लेने की, लेकिन तुमने रिस्पॉन्स किया, तुम वहाँ पर मौजूद रहे, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और उससे वेजिटेबल्स वगैरह जो भी तुम्हें कुछ काटना था, बटर लेना था, जो भी कुछ करना था वो तुमने किया। अब रिज़ल्ट क्या रहा? एंग्ज़ायटी डाउन हो गई। पहले सपोज़ 8 थी, अब 4 हो गई। तो जब तुम एक्सपोज़र करते हो, उससे क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, उस रिज़ल्ट को भी डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और आपको पता चलता है कि जैसा आप सोच रहे थे, जो आपने सोचा था, आपके दिमाग में आ रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और डू इट विद द थॉट, आपको कंटिन्यू करनी है अपनी एक्टिविटी जबकि आपको इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं तब भी। आपको समझना है कि आपको जो थॉट आ रहा है, उसको दबाना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, उसको बदलना नहीं है, जो थॉट आ रहा है, आते रहो। और आप कंटिन्यूअसली जो काम कर रहे हो, उसे करते रहो। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लिखा है कि अगर दिमाग में आ रहा है कि मैं अपने भाई को हर्ट कर सकता हूँ और आप सपोज़ करो उस टाइम पर कोई एक्ट कर रहे, सपोज़ कोई कपड़े फ़ोल्ड कर रहा है, करते रहो। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। कुछ खा रहे थे, खाते रहो। उसके साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते रहो। जो कर रहे थे मतलब वो करते रहो। वो थॉट आ रहा है, नोटिस तो करोगे जब आपके दिमाग में आया है, लेकिन आने के बाद भी बिल्कुल उसे इस तरीके से प्रिटेंड करना उस टाइम पर जैसे कि वो थॉट आपके लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, और कंटिन्यू करो उस काम को। तो इससे भी क्या है कि आपका ब्रेन ये मैसेज रिसीव कर लेता है कि सब कुछ सेफ है। डिलेड रिस्पॉन्स रिचुअल, अगर अर्ज आ रही है कुछ कन्फेस करने की, है ना, रीअश्योरेंस लेने की, कुछ भी, तो कम से कम 30 मिनट्स डिले करो। मैक्सिमम अर्जेस फेड हो जाती हैं, आती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत हल्की हो जाती है। फिर फर्दर 30 मिनट्स के लिए उसको और डिले कर दो। और देखो साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग टेक्निक क्या कहती है, डीप ब्रीथ करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको डाउनलोड कराया था। और अपने पैरों को इस तरह से नंगे पैर ना ज़मीन पर फ़ील करो, तो उससे ना ग्राउंडिंग फ़ील होगी, यानी कि उस मोमेंट में आपको फ़ील होगा। और जो भी कुछ उस टाइम पर रियलिस्टिक सिनेरियो है, तो उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर दो। मान लीजिए हार्म करने की थॉट आ रही थी, तो अपने आप को बताओ, अरे! मैं तो अपने घर के ड्राइंग रूम में बिल्कुल सेफली बैठी हुई हूँ और मेरा बच्चा मेरे पास खेल रहा है, उसके हाथ में उसका टॉय है, वो आराम से हँसता हुआ इधर-उधर घूम रहा है। ये जो भी रियलिस्टिक सिनेरियो है, वो अपने आप को उस टाइम पर एक्सप्लेन करो। तो ये तुरंत इमेजिनेशन के लूप से बाहर ले आता है आपको। अपने आप को बताओ ना, जो भी उस टाइम का एक्सपीरियंस है वो बता दो। नेक्स्ट देखो, ट्रिगर प्रैक्टिस कार्ड। एक शॉर्ट फ्रेज लिख लो अपने फ़ियर के बारे में और उसे अपने पास रखो। जैसे आई कुड लूज़ कंट्रोल एंड हार्म समवन। ऐसा थॉट जो तुम्हारे मन में आता है कि भई मेरा कंट्रोल जा सकता है, मैं किसी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ, लिखो। 30 सेकंड तक उसको देखो, डीप ब्रीथिंग करो और आगे मूव ऑन कर लो, अपना काम आगे का करो। और देखो, स्टॉप अवॉइडिंग लव्ड वन्स, ये बहुत करते हैं लोग। मेरे पास एक लेडी आई, वो एकदम मेरे केबिन में एंटर करते ही इतना ज़्यादा रोने लगी, तड़फ-तड़फ के रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्या हुआ? उन्होंने बोला, मैंने अपनी बेटी को साढ़े 4 महीने से नहीं देखा है। अपनी बेटी को हार्म करने के उनमें थॉट्स आते थे, तो उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने भाई-भाभी को अपनी बेटी को सौंप दिया कि तुम उसको ले जाओ। अब एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को मतलब इसलिए भेज रही है कि कहीं मैं नुकसान ना पहुँचा दूँ, जबकि वो चाहती नहीं है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार ही उससे करती है। और वो उससे बात नहीं कर रही है कि उसके बिना उसे रहा नहीं जाएगा। वो उसकी शक्ल नहीं देख रही है, वो मिल नहीं रहे, बच्चा रो रहा है। उसको अपने भाई-भाभी से पता चल रहा है कि वो बहुत याद कर रही है, मिलने की वो कर रही है। वो भी यहाँ रो रही है, तड़फ रही है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अपनी बच्ची से मिल लूँ। उसको डर ही इतना हावी हो रहा है। तो जब भी आप अवॉइड करते हैं, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा उस सिचुएशन को डेंजरस मान लेता है। तो अवॉइड नहीं करना, है ना? सो अवॉइडेंस फीड कर देती है भाई ओसीडी को। एंगेज्ड रहो, डेली फैमिली कॉन्टैक्ट बनाओ,
तो बहुत मुश्किल था उस लेडी के लिए उस बच्चे को फेस करना, लेकिन कराया हमने, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अपने फैमिली मेंबर्स को जिनको डर लग रहा है, जेंटली हग करो उनको, है ना? उनके पास बैठो, उनके साथ चाय कॉफ़ी एन्जॉय करो, कुछ भी इस तरीके से। अगर माइंड कहता है भी अगर मैंने हर्ट कर दिया तो जैसे बकवास है ये। तो कंटिन्यू जब आपके एक्शंस बिल्कुल आपके थॉट के ऑपोज़िट होंगे, तब आपका ब्रेन बिलीव कर लेगा कि ये कुछ नहीं है, वो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली न्यूरोप्लास्टिसिटी पर एक वीडियो बनाया है, तो बताया ना आपका ब्रेन आपके इंटेंट ने आपके एक्शंस को बिलीव करता है। जो एक्शंस आप रिपीटेडली लेते हो, वैसा ही स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ये रिस्पॉन्स प्रिवेंशन रूल है। जब भी एंग्जायटी बढ़ जाए, कोई भी रीअश्योरेंस, कन्फेशन, अवॉइडेंस मत करो भाई। 1 घंटे के लिए आपकी एंग्जायटी 100% डाउन होगी होगी, ये प्रूवन रूल है। आप तुम्हें बोलोगे 1 घंटे बहुत बेचैनी तड़फन होगी, होगी। मैं मान रही हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन वो 1 घंटे की तपस्या तुम्हें ओसीडी से मुक्त भी तो करेगी। तो थोड़ी से तो तपस्या आपको सहनी पड़ेगी, तकलीफ सहनी पड़ेगी, और इस तकलीफ को भी तुम हर दिन कम कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम ब्रेथ वर्क करोगे, उतना जल्दी तुम्हारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट होगा। जितना तुम बॉडी को पैम्पर करोगे, उसको डेली ऑयल मसाज करो, है ना? अपने हाथ पैरों को दबाओ, और टैपिंग थेरेपी से ईएफटी, मेरा जो दूसरा चैनल है केजे टॉक्स, उस पर मैंने ईएफटी पर वीडियो बनाया हुआ है। तो अपनी बॉडी पर टैप करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अपने अंदर की उस एंग्जाइटी को, डिस्कम्फर्ट को रिलीज करो, बिकॉज तुम्हारी बॉडी पहले रिएक्ट करना शुरू कर देती है। माइंड थ्रेट रियल है या इमेजिनेशन है, सिर्फ उसमें डिफरेंस कर पाए इससे पहले ही तुम्हारी बॉडी रिएक्टिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी बॉडी से क्लोजली लिंक्ड है। तो समझो इस बात को। तो जितना ज़्यादा बॉडी को पैम्पर करोगे, उतना कम एंग्जायटी फ़ील होगी, और सच में सबसे पहले ना वो जो एंग्जायटी डिस्कम्फर्ट है वही ख़त्म होता है। और थॉट्स तभी भी आ रहे होते हैं लोगों के मन में, थॉट्स बाद में रुकते हैं। जब वो थॉट्स आ रहे हैं और इंसान बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल रिलैक्स होके सब कुछ काम कर रहा है, तब जाकर ब्रेन अपने आप ही उन थॉट्स को ख़त्म कर देता है। और समझो रिफ्रेम, जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं, है ना? तो इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ डिजायर, ये होते हैं। तो रिमाइंड करो अपने आप को, ओसीडी अटैक्स व्हाट यू वैल्यू मोस्ट। ओसीडी अटैक ही उस चीज पर करता है जो आपको ज्यादा वैल्यूएबल होता है। सो एग्जांपल देखो, आई फियर हार्मिंग बिकॉज आई वैल्यू सेफ्टी नॉट वायलेंस। अपने आप को एक्सप्लेन करो। तो जो भी आपकी वैल्यू की चीज होती है, ओसीडी उस पर अटैक करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है उसी को खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। जर्नल भी देख लो, आपके पास 2 रिंग है, एक डायमंड की है और एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल रिंग उतार के इधर-उधर कहीं पर भी रख दोगे, लेकिन डायमंड की रिंग को नहीं रखोगे। उसको खोने का डर क्योंकि ज़्यादा है ना, उसकी सेफ्टी ज़्यादा तुम इंश्योर करोगे। तो जो भी तुम्हारे लिए वैल्यूएबल ज़्यादा होता है ना, उस पर ओसीडी अटैक करता है कई बार। समझो अवेयरनेस ना, ये ओसीडी के लूप से तुम्हें बाहर लेकर आएगी। एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि भाई सबके लिए अनसर्टेन ही है लाइफ। तो उस वीडियो को भी, वो बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, ज़रूर देख लेना। ठीक है? तो एक्सेप्टेंस करो। अल्टीमेटली गोल क्या है? ये सर्टेन होना नहीं है कि तुम्हारे को कोई भी हार्म के थॉट नहीं आएँगे, तुम कभी हार्म नहीं कर सकते हो। अरे भाई, ये ज़िंदगी है, ठीक है? कई बार ऐसे मौके आएँगे जहाँ पर तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम हार्म कर सकते हो, पर तुम उस टाइम पर अपनी वैल्यूज़ को चूज़ करोगे, नहीं करोगे, या हल्का-फुल्का अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तुमसे, तो उसमें कौन-सी ऐसी बात है? तो अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुम बिल्कुल ही ऐसे इंसान हो कि बिल्कुल ही ऐसे रहोगे कि कभी तुमसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपने आप को अलाउ तो करो, और ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल कंट्रोल खो दोगे। तो थोड़ा-सा अपने आप को समझाओ, और अपने आप को बताओ कि भई मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कि अपने आप को बोलो कि इवन इफ आई कांट बी 100% श्योर, आई विल कीप चूजिंग काइंडनेस। 100% श्योर नहीं हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेगा तो हो सकता है भाई मेरे से भी हल्का-सा पुश हो जाए अपनी सेल्फ डिफेंस में, या हल्का-सा इस तरीके से हो जाए कुछ भी। अब ये हार्म करना थोड़ा ना होता है, ये तो सेल्फ डिफेंस के ऑटो रिस्पॉन्सेस होते हैं। तो मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि कभी ये सोचो कि अच्छा इतना पुश करना, मारना-पीटना तो सही होता है या हार्म नहीं होता। समझो, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, उसको समझो गहराई से। तो आप ना, जो कि मौके हो सकता है मेरे सामने आए भी, इवन देन मैं अच्छी इंसान हूँ तो मैं काइंडनेस चूज़ करूँगी, और फिर भी अगर कुछ भी ऐसा होता भी है तो ठीक है, तो नॉर्मल किसी से भी हो सकता है, बट मैं जानबूझ के कुछ नहीं करूँगी।
तो जब थोड़ा-सा आप अपने आप से इस तरीके की बातचीत कर लेते हो और 100% ये इंश्योर करना छोड़ देते हो कि कुछ भी ऐसा ना हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जाए, वो एंग्ज़ायटी तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाती है और तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। तो ये थी 20 टिप्स। इनको अच्छी तरीके से आई होप आपने समझ लिया है। अब देखो, हीलिंग रिमाइंडर। इंट्रूसिव वायलेंट थॉट्स डोंट मीन इंटेंट और डेंजर। रट लो इसे, दोबारा से बता देती हूँ। इंट्रूसिव जो वायलेंट थॉट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऐसे इंटेंशन है या कोई खतरा है। दे मीन योर ब्रेन इज मिसफायरिंग इट्स अलार्म सिस्टम। केवल ये ब्रेन का जो अलार्म सिस्टम है वो मिसफायर कर रहा है। अभी बताया ना, अमिगडाला ओवर एक्टिव पड़ा हुआ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी दबाने के चक्कर में लगा हुआ पड़ा है, और इस चक्कर में बार बार वो फायर अलार्म जो थ्रेट अलार्म है वो मिसफायर हो रहा है। सो रिकवरी इज इक्वल टू लर्निंग टू फील सेफ विद थॉट्स, नॉट साइलेंसिंग देम। दोबारा से सुन लो, रिकवरी का मतलब ये होता है कि अगर इस तरीके के कभी कोई थॉट्स आते भी हैं तो तब भी तो बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रहे हो, एकदम शांत हो। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि इनको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी भर आते रहेंगे, बट तुम्हारे लिए गोल ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए गोल ये होना चाहिए कि मुझे थॉट्स के साथ कंफ़र्टेबल रहना है, और वो अपने आप ही ब्रेन इरेज़ कर देगा। क्योंकि जिस चीज़ पर आप एक्शन लेना बंद कर देते हो, जिसे नोटिस करना बंद कर देते हो, तो ये ब्रेन की नेचर है, वो उसे ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी ओसीडी सफ़रर्स के साथ भी अलग-अलग कम्युनिटीज़ में भी शेयर करो, ताकि घर बैठे ही सबकी मदद हो जाए। सच में बहुत पेन में है ना, तो इस वीडियो से बहुत रिलीफ़ मिलेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।